कर क्या बैठ गए मुसाफिर, मंजिल दूर नहीं है, मंजिल दूर नहीं है। हेलो दोस्तों, मैं राधा कुमारी आप सभी का अनु जनरल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आपकी बार डबल स्टार। आज हम बिहार दरोगा के फुल मेंस का सिलेबस समझेंगे। ठीक है, आप सभी इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, सिलेबस को समझिएगा, आपको इस बार डबल स्टार जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि बिहार दरोगा, ठीक है, बिहार दरोगा का मेंस है। पीटी आप पार कर चुके हैं, आपको जो टक्कर था पीटी में ही था। पीटी से आपको पता है कि पीटी में जो रिजल्ट आएगा 20 गुना रिजल्ट के बाद, मतलब जितना भी 1275 लड़के हैं तो 1275 के लगभग आप यहाँ पे लाइएगा तो 25,000 रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बस ध्यान देना कि 25,000 बच्चों में ही टक्कर देना है। ठीक है, और पीटी नहीं है तो आप पहले से पीटी का तैयारी कर चुके हैं। ठीक है, बस मेंस में आपको इसी को बना के रखना है। ठीक है, और साथ में आपको जो मैं बताऊंगी उस चीज को फॉलो करना है। आप पूरा A to Z जो भी मैं बताऊंगी उसको जरूर फॉलो कीजिएगा। एक हिंदी और एक जीके जीएस, ठीक है, जिसमें जीके जीएस मैथ्स रीजनिंग रहते हैं। इसमें भी 100 क्वेश्चन आते हैं, 200 मार्क्स का रहता है। ठीक है, दोनों में जो होता है 2 निगेटिव अंक का होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यानी 1/10 निगेटिव, ये सेम है जो पीटी में था वो मेंस में भी है। अब यहाँ पे जो हिंदी के एग्जाम होता है, आपका जिस दिन मेंस होगा उस दिन 2 पेपर होगा। फर्स्ट पेपर 2 घंटा होता है 10 से 12, और यह 2 से 4 होता है। ठीक है, 10 से 12, 2 से 4, तो 10 से 12 में आपका हिंदी का होगा, जिसमें ओनली आपको 30% मार्क्स लाकर पास करना रहता है। यानी आप 100 में 30 मार्क्स लाइएगा, पास हो जाएगा। जो आपको 100 क्वेश्चन दूसरा जो पेपर होगा, यही आपको फाइनल मेरिट तक और एक कंधे पर डबल स्टार दिलाएगा। ठीक है, तो जो फोकस करना है इस पोर्शन पर फोकस करना है। तो आपको ये भी, क्योंकि इसमें भी बच्चे फेल होते हैं, हिंदी में भी बच्चे फेल होते हैं, तो इस पे भी ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आता है। जो क्वेश्चन आता है दोस्तों, सबसे ज्यादा समास, दूसरा होता है लिंग निर्धारण, लिंग निर्धारण से आता है। तीसरा होता है कारक, जो हम कारक पढ़ते हैं कर्ता कर्म कर्म से, ये। उसके बाद दोस्तों संधि होता है, संधि हमेशा पूछता है, हर एग्जाम में संधि आता है। उसके बाद मुहावरा, मुहावरा 1 से 2 रहता है। ठीक है, अगला है दोस्तों शुद्धि अशुद्धि। शुद्धि अशुद्धि तो समझिए कि 5 से 10 रहता है हमेशा। आप 2446 में भी देखिएगा तो शुद्धि अशुद्धि था, 2213 में भी था, और अगला बार भी होने की संभावना है, तो इसलिए जो सिलेबस में उसको पढ़ना है। अगला है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, किसी भी एग्जाम को, चाहे आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे दरोगा हो, चाहे बिहार पुलिस हो, कोई भी, सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर पढ़ना पड़ता है। यानी प्रीवियस ईयर जो पहले एग्जाम हो चुके हैं तो उसका आपको एक बार सेट बना देना है कि क्या पहले क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, उसके बाद में डेली आपको अगर है तो डेली आपको पढ़िएगा, अभी हिंदी पर जोर नहीं देना है। जब एग्जाम होगा, एक एग्जाम डेट आएगा, यानी मान लीजिए कि पीटी का रिजल्ट आता है, एग्जाम डेट आ जाता है, तब आपको इस पे डेली वाला पे ध्यान देना है। तभी आप नहीं भी पढ़िएगा तो हिंदी में आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। यही सिलेबस होता है, एक बार जो सिलेबस है उसको भी मैं डाल दूंगी। सबसे इंपॉर्टेंट है, आप समझिए कि मैथ्स और रीजनिंग ही मेरिट तक ले जाता है, यही 100 पोर्शन आपको मेरिट तक ले जाएगा। और मेरिट आपको समझिए कि 60 पे रिजल्ट हो रहा है तो 65 पे भी मेरिट बन सकता है। यानी आपको अगर मैथ्स रीजनिंग वाले बच्चे जो होते हैं इसमें ज्यादा बेनिफिट्स उठाते हैं, क्योंकि ये आपको अगर कमांड हो तो 20 में 20 सही कर सकते हैं। ठीक है, जीके नहीं हो सकता है, तो इसके लिए आपको क्या पढ़ना है दोस्तों, तो जीके जीएस के लिए जो प्रीवियस ईयर मैं बोलूंगी कि जो मैं बनाई थी वो मैं बोलूंगी। उस समय दोस्तों एनटीपीसी का सेट चल रहा था जब मैं पढ़ती थी, तो एनटीपीसी का मैं सेट के तहत मेरा मैथ्स रीजनिंग बन जाता था। तो अभी दोस्तों बिहार एसएससी का सेट मारिए, और इस सेट में आपको 50 जो होगा रीजनिंग मिलेगा, 25 मैथ्स मिलेगा, ये आपको इसका तैयारी करवा देगा। साथ में दोनों तैयार हो जाएंगे, यहाँ मैं देखी हूँ मेंस और के लिए। और नहीं तो आपको ओनली बिहार दरोगा देना है तो आपको क्या करना है कि प्लेटफॉर्म का प्लस में एमटीएस, ये इसका आप जाके ले लीजिएगा। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग का ये आता है पिछले 10 ईयर का, इसको बना जाइएगा, बहुत बहुत बेनिफिट्स होगा। नहीं तो एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर बना जाइएगा। ठीक है, यही करना है और कुछ नहीं मैथ्स रीजनिंग के लिए। और आप बाद में जब सेट मारिएगा तो सेट से भी आपका प्रैक्टिस होगा। अगला है दोस्तों, क्योंकि इसमें आपको बताया जाएगा कि आप नवीन पब्लिकेशन का बुक पढ़िए, आर एस अग्रवाल पढ़िए, उसके अलावा बहुत सारे बुक है, कवर नहीं
पाएंगे, आपको सेट प्रैक्टिस से भी हो जाएंगे। और रहा बात कि अगर कोई आपका पोर्शन कमजोर है तो उसके लिए आप जरूर पढ़िए, बुक को जरूर पढ़िए अगर कमजोर है तो, नहीं तो किसी का भी एक वीडियो उठाइए जो भी सब्जेक्ट कमजोर है। मान लीजिए कि हमको बट्टा कमजोर है यानी डिस्काउंट, तो डिस्काउंट का देख लीजिए वीडियो, सीख जाइएगा। अगला होता है दोस्तों साइंस। साइंस के लिए कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हम हर बार बोलते हैं कि जो घटना चक्र का बुक है दोस्तों, प्रीवियस ईयर साइंस, उसको ले लीजिएगा क्योंकि वो बहुत अच्छा है। और साथ में जो आपका लूसेंट का साइंस है ना वो, और कुछ नहीं, बस 2 ही। अब बाद में आपको ऑब्जेक्टिव लगाना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आपको घटना चक्र से ही पूरा हो जाएगा और साइंस सोल्यूशन से, यहीं से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अगला है दोस्तों हिस्ट्री। हिस्ट्री के लिए दोस्त एक रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोग एनसीईआरटी बुक एक बार देख लीजिए हिस्ट्री के लिए, 10th का 9th का 10th का जरूर देख लीजिए हिस्ट्री का, क्योंकि इस बार हिस्ट्री सबको रुलाया है। तो एक बार 9th 10th का हिस्ट्री जरूर देखिए और हिस्ट्री आप लूसेंट से ही कीजिए, क्योंकि घटना चक्र से अगर आप सक्षम है तो घटना चक्र से कीजिए। घटना चक्र भी बेस्ट 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 है, ठीक है। और सक्षम है तो उसके लिए आपको कम से कम 12 से 15 घंटा पढ़ना पड़ेगा, तब आपका सब सब्जेक्ट कवर होगा। तो आपके ऊपर क्षमता पे निर्भर करता है कि क्या आप 10 से 12 घंटा पढ़ते हैं, ठीक। अगला होता है दोस्तों ज्योग्राफी। ज्योग्राफी आपको इंडियन ज्योग्राफी सबसे ज्यादा पूछता है, तो आपका लूसेंट से क्लियर हो जाएगा। अगला है पॉलिटी दोस्तों, 10 से 15, ये भी ज्यादा हार्ड नहीं है, ये भी आपको लूसेंट से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगला है दोस्तों विविध। विविध आपको लूसेंट से पढ़ लेना है, ठीक है। विविध लूसेंट से पढ़ लेना। विविध में आपको कुछ जानकारी लेना है जो अभी इन्वायरमेंटल चल रहा है, ये आपको रखना है। अगला है करेंट अफेयर्स। तो क्या कोई पूछता है कि करेंट अफेयर्स बिहार दरोगा में है, तो ऑफ कोर्स बिहार दरोगा में करेंट अफेयर्स पूछा जा सकता है, क्योंकि मैंने जब ईएसआई का मेंस दिया था इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का, तो उसमें दोस्तों नहीं होने के बावजूद भी पूछ लिया गया था, ठीक है। इसलिए कभी भी अपने ये बाजू है ना इसको मजबूत रखिए कि कहीं भी चला दे तो उसका आवाज आए, ठीक है। इसलिए हमेशा तैयार रहे। तो करेंट आप पीटी के लिए पढ़े ही, हल्का फुल्का 10 मिनट रिवीजन कर लीजिएगा प्रत्येक दिन। अगला है दोस्तों प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी मतलब है चंद्रयान 3 आया, लूना 25 आया, इस सब के बारे में जानकारी रखनी है प्रौद्योगिकी में। अगला आता है दोस्तों, देखिए अब सबसे बड़ी बात है कि पढ़ना किस प्रकार है। तो बुक को पढ़ने के लिए दोस्तों आप ध्यान रखिएगा कि अभी से आपके पास नहीं भी है तो 2 महीना हमको लग रहा है कि समय आपको मिलेगा, ठीक है। समय अभी आपको मिलेगी 2 महीना तक। इसका जनवरी से फरवरी के बीच में एग्जाम ले लिया जाएगा, और नहीं तो फिर आगे एग्जाम बढ़ेगी। तो क्या होगा, हमको उससे लेना देना नहीं है, हमको पढ़ने का तरीका जानना है। तो हम हमेशा हर बार बोलते हैं 2 सब्जेक्ट पढ़िए। मैं भी अभी भी पढ़ती हूँ तो 2 सब्जेक्ट को एक साथ लेके चलती हूँ। आपको अगर लग रहा है कि मेरा कोई सब्जेक्ट कमजोर है तो 2 सब्जेक्ट को एक साथ उठाइए, मैथ्स और रीजनिंग को, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग को एक साथ पढ़िए, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग एक साथ पढ़िए, और साथ में आपको एक सेट लगाना है। सेट आपको अवश्य लगाना है, क्योंकि सेट ही आपको आपके बारे में बताएगी कि आपके पास नॉलेज कितना है, ठीक है। आप किस प्रकार आगे अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, तो ये सेट सबसे बेस्ट है। तो सेट आप लगाइए, ठीक है। और ये 2 सब्जेक्ट को लेके पढ़िए, और साथ में आप सिलेबस समझ गए कहां से किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और बुक का रहा था, मैं बुक बता ही दी कि कौन सा बुक पढ़ना है, ठीक है। बुक के बारे में इधर उधर नहीं भटकना है कि ये बुक पढ़ना है ये बुक पढ़ना है, ठीक। तो सबसे एक लूसेंट है, लूसेंट ऑब्जेक्टिव है, और घटना चक्र का मैं साइंस का बोल दी। उसके बाद दोस्तों अगर आप सक्षम है, लेकिन आपको सक्षम दिखाना पड़ेगा, आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए 10 से 15 घंटा। मैं मानती हूँ कि आप पढ़ सकते हैं, मैं लड़की होकर जब 10 घंटा गिन के पढ़ती हूँ, तो आप लड़का होकर क्यों नहीं पढ़ सकते। मैंने पढ़ा है, आपको भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको इस प्रकार पढ़ना है, और ऐसे रिजल्ट नहीं होता है। मैं आप लोगों को बताई थी कि मैंने 69वां बीपीएससी का जब एग्जाम दी थी, तो मैं ट्रेनिंग में होते हुए मात्र 1 सप्ताह में मैंने 1 साल पढ़ाई छोड़ा हुआ रिवीजन की थी, ठीक है। तो इसलिए आप पढ़िए, आपको मेहनत करना पड़ेगा, समय नहीं बताएगी और आपको ये नहीं बताएगा कि क्या करना है, वो आप बताइएगा कि मुझे क्या करना है। तो अपने आप को एकाग्र रखिए, अब की बार डबल स्टार। कुछ भी प्रॉब्लम हो कमेंट्स बॉक्स में आप कीजिए, हम आपको जरूर बताएंगे दोस्तों, जो भी प्रॉब्लम हो। अगला रहा कि स्ट्रेटेजी मैं बताऊंगी, वीडियो को जरूर देखिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।